आधी रात होते ही धर्मपुर गांव की पुरानी काली पहाड़ी के खंडहर में से भयानक आवाजें आने लगती, जैसे कि कोई हैवान विचरण कर रहा हो, जैसे कि किसी शैतानी ताकत ने इस खंडहर पर अपना बसेरा बना लिया हो। गांव वाले काफी दिन से डर के साए में जी रहे थे। कई दिनों से उनके गांव के मवेशी चोरी हो रहे थे और कई किसान गायब हो चुके थे। तो दोस्तों, क्या बात थी? इस खंडहर में किस शक्ति ने बसेरा कर लिया था? कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की भयानक कहानी का नाम है खंडहर में कौन। जी हाँ दोस्तों, खंडहर में कौन, जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा गांव जो अपना नाम खो चुका था, क्योंकि उस गांव के नाम से ही अब दूसरे गांव वाले इस गांव में आने से डरते थे, क्योंकि यहाँ की काली पहाड़ी पर एक खंडहर था जिसमें कुछ दिनों से एक भयानक गतिविधि चल रही थी। आधी रात होते ही भयानक आवाजों से आसपास का वातावरण दहल उठता और कुछ ही देर में एक चमगादड़ों का झुंड पूरे गांव पर अपना बसेरा कर लेता और धीरे धीरे उनके मवेशी गायब होने लगे। और कुछ ऐसे लोग जो रात के समय अपने खेत खलिहानों में अपनी खेती की रक्षा कर रहे थे, वे गायब हो चुके थे। फिर वे कभी किसी को नहीं मिले। एक बार की बात है, गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई और कहा, भाइयों, लगता है अब हमारा गांव रहने लायक नहीं रहा, क्योंकि पहले तो कुछ लोग हमारे गांव में आते थे, कुछ व्यापारी आते थे, हाट लगता था, बाजार भरते थे, मेले लगते थे, लेकिन पिछली पूर्णमासी से हमारे गांव में कोई भी मेहमान नहीं आया। कोई भी हमारे गांव का नाम सुनकर इस तरफ नहीं आता और कोई भी वाहन इस गांव की तरफ नहीं आते। अब यह गांव रहने लायक नहीं रहा। चलो भाइयों, चलो छोड़ देते हैं गांव, क्योंकि हमारे बहुत से भाई गायब हो चुके हैं और उस खंडहर में ना जाने किस हैवान ने अपना बसेरा कर लिया है। आज कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आता। हमने कितनों से कहा, लेकिन जिसने भी हमारे गांव का नाम सुना उसने मुंह फेर लिया। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर किसी न किसी को मदद करने के लिए जरूर भेज देता है। जब विपदा पड़ती है तो कोई मददगार जरूर आ जाता है। ऐसे ही अरविंद, जो काफी दिनों से सेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन कुछ कारण की वजह से उसे सेना में भर्ती नहीं किया गया, वह मंगलपुर गांव में रहता था। उसे जब इस गांव के हालात के बारे में पता चला तो उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा, देश की सेवा नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, कम से कम उन बेबस गांव वालों की मदद तो कर ही सकता हूं ना। आखिर यह जीवन किसी न किसी के काम तो आएगा। और वह अपनी गाड़ी लेकर इस गांव में आ गया। उस समय गांव वाले बैलगाड़ियों पर अपना सामान लाद कर इस गांव को छोड़ने वाले थे। तभी उसने कहा, मुखिया जी, क्या बात है, ये आप लोग
बैलगाड़ियों में सामान लाद कर कहाँ जा रहे हैं? तब मुखिया ने कहा, बेटे तुम कौन हो? आज कई दिनों बाद किसी ने हमारे गांव में प्रवेश किया है। बेटे तुम्हें तो मालूम ही होगा हमारे गांव के हालात। वो जो देख रहे हो ना पहाड़ी और वो खंडर, कई दिनों से हमारे लिए जी का जंजाल बन गया है। जब से उस खंडर में किसी हैवान शक्ति ने अपना बसेरा किया, तब से हमारे गांव के काफी जवान गायब हो चुके हैं। हमारे मवेशी गायब हो जाते हैं। हमारी खेती बाड़ी चौपट हो गई है। यहाँ तक कि हमारे तालाबों का पानी भी सूख चुका है। अब क्या रखा है? शमशान भूमि बन चुका है हमारा गांव। हम जा रहे हैं, देखे ईश्वर हमें कहाँ शरण देगा। तब इस नौजवान ने कहा, आप चिंता न करें मुखिया जी, आप मुझ पर विश्वास रखें। मैं एक समय सेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया। तब मैंने बीड़ा उठाया कि भविष्य में ऐसा कोई काम जरूर करूंगा जिससे कि दुनिया के लोगों को मेरे बारे में पता चले। तो बेटे तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी आप कुछ दिन रुक जाइए, मैं इसी गांव में ठहरूंगा और पता करूंगा कि आखिर उस खंडहर में कौन है। मुखिया जी ने कहा, बेटे क्यों अपनी जवानी बर्बाद करना चाहते हो? वह जो कोई भी है वो कोई भयानक शक्ति है। कुछ दिनों पहले एक तांत्रिक ने बताया था कि उसके अंदर प्रेतनाथ का बसेरा हो चुका है। प्रेतनाथ एक ऐसा हैवान है जो काफी लोगों को निगल लेता है और कुछ दिनों से उसने हमारे गांव के इस खंडहर में बसेरा कर लिया है। तब नौजवान ने कहा, मुखिया जी आप चिंता न करें, बस मुझ पर भरोसा करें, कुछ दिन ठहर जाइए। मुखिया जी ने कहा, ठीक है बेटे, हम 4-5 दिन यहाँ और रुक जाते हैं। अगर तुमसे कुछ बने तो हमारे लिए कर दो बेटे। तब उसने कहा, आज से ही मैं अपने काम पे लग जाऊंगा। और रात होते ही यह नौजवान युवक उस वीरान खंडहर की तरफ निगरानी करने लगा। आसपास छुपते छुपते उसने कई चीजों का पता किया और कई पैरों के निशान उसने अपने कैमरे में कैद किए। वह समझ चुका था इसके अंदर कई लोगों का आना जाना है। बस उसे इंतजार था मौके की तलाश का, और एक दिन उसे यह अवसर मिल गया। पूर्णमासी की रात को खंडहर के अंदर कुछ बग्घियां आकर रुकी। उनमें कुछ नकाबपोश थे, और जब इस नौजवान ने देखा कि वह खंडहर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो यह एक जगह छिप गया। तभी कुछ देर बाद अंदर से भयानक आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई अनुष्ठान चल रहा हो, कोई भूतिया अनुष्ठान। फिर इसने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाने के लिए अपने को प्रस्तुत कर दिया। वह उस खंडहर के अंदर घुस गया। अचानक उसने देखा कि एक आग का अलाव जल रहा है और चारों तरफ नकाबपोश युवक बैठे हैं। उनके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं और एक भयानक प्रेत रूपी शैतान सामने विराजमान है। उसके पास कुछ तांत्रिक आहुतियां दे रहे हैं और कुछ लोग हथकड़ियों में बेड़ियों में जकड़े हुए वहां पर लाकर खड़े किए गए थे। जैसे ही कुछ दिन देर बाद उनका आहुति में समर्पण कराएंगे, ऐसा इस युवक को लगा। और कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। कुछ हथकड़ियों में जकड़े हुए युवकों को हवन कुंड के पास लाया गया। अब इस युवक से रहा न गया। यह तुरंत ही वहां पहुंच गया और एक धारदार हथियार वहां पड़ा था, उसने उठा लिया और आवाज देते हुए सामने आ खड़ा हुआ। खबरदार,
किसी ने इन लोगों को कष्ट पहुंचाया तो सबको यही नष्ट कर दूंगा। इतने में उस भयानक प्रेत रूपी तांत्रिक ने देखा और हंसने लगा। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत? अरे छोकरे, कौन है तू जो मौत के मुंह में आ गया है? लेकिन तभी उसने पास में पड़ा हुआ एक बड़ा सा घड़ा उठा लिया। उसमें ठंडा जल भरा था और हवन कुंड में फेंक दिया। हवन कुंड की आहुति वह अग्नि बुझ गई। तांत्रिक भड़क उठा और थोड़ी ही देर में उस खंडहर में भयानक आवाजें आने लगी। लेकिन इस नौजवान ने अपनी गतिविधि जारी रखी। कुछ ही देर में उस तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया। एक भयानक चीख के साथ फिर चारों तरफ घोर शांति छा गई। गांव में आने के बाद इस युवक ने कहा, मुखिया जी, वह एक भयानक तांत्रिक था प्रेतनाथ। उसी ने आपके गांव में यह आतंक मचाया था। अब उसका आतंक मैंने समाप्त कर दिया है। हाँ, मैं जख्मी जरूर हुआ हूँ लेकिन जिंदा हूँ। अब आप लोग अपने गांव में रह सकते हैं और उस खंडहर में भी जा सकते हैं। अब वहाँ शेष लाशें ही पड़ी हैं जो कि चील और कौवे खा जाएंगे। मुखिया जी ने इस युवक को बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि बेटे, हम तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करें। यह युवक कहा, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, आप लोग खुश रहें। तो कहते हैं ना दोस्तों, ईश्वर जरूर किसी न किसी को मदद करने के लिए भेजता है। बस पुकारने वाले की प्रार्थना में शक्ति होनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और अपनी राय दें। फिर मिलेंगे।